जय माई की साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको अन्नपूर्णा छठ के विषय में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर शुभांगी मिश्रा आपको सविधि पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगी। अन्नपूर्णा छठ माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को रहेगा। तो चलिए आगे के इस वीडियो में आप अन्नपूर्णा माता की पूजन की सविधि जानकारी प्राप्त करें। जय माई की साथियों, जय मां अन्नपूर्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अघन मास पूरा ही मां अन्नपूर्णा को समर्पित होता है। कुछ लोग इसमें अघन मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से 21 दिन का अनुष्ठान लेते हैं, जो कि अघन शुक्ल पक्ष षष्ठी तक पूर्ण किया जाता है। अघन शुक्ल पक्ष षष्ठी को अन्नपूर्णा छठ भी कहते हैं। कुछ लोग इस दिन एक दिन का व्रत रखकर इस दिन मां का पूजन विधिवत करते हैं, और कुछ लोग अन्नपूर्णा जयंती पर यानी अघन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है उस पर भी मां अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। उस दिन भी एक दिन का व्रत रखकर मां का विधिवत पूजन करते हैं। कुछ लोग 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं, जो कि प्रतिपदा से प्रारंभ होकर शुक्ल पक्ष षष्ठी तक रहता है, और कुछ लोग 17 दिन का अनुष्ठान लेते हैं, जो कि अघन कृष्ण पक्ष पंचमी से अघन शुक्ल पक्ष षष्ठी तक रहता है। तो ये आप जिस तरह से भी विधि पूजन पाठ करते हैं, पूजन विधि एक ही रहेगी, आपको इस वीडियो में आगे दिखाई जाएगी। आप देखिए किस प्रकार से आपको पूजन करना है। यदि आप एक दिन का व्रत पूजन करते हैं तो भी यही विधि है, और 17 दिन या 21 दिन का अनुष्ठान लेते हैं तो इसमें आपको एक 21 या 17 गठानों का या गांठों का डोरा बनाना है, माँ को समर्पित करना है और धारण करना है, व्रत का संकल्प लेना है, और 21 या 17 दिन का आपको अनुष्ठानात्मक पूजन करना है। किस प्रकार पूजन करेंगे इसी वीडियो में आगे आपको दिखाया जाएगा। तो पूजन सामग्री और पूजन विधि आप इस वीडियो में आगे देखें। संपूर्ण विधि आपको बताई गई है, देखिए और उसी प्रकार से माँ का विधिवत पूजन करिए। जय माई की। आज अन्नपूर्णा पूजन विधि व पूजन सामग्री शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मां अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यदि 21 दिन या 17 दिन का अनुष्ठानात्मक व्रत करते हैं और मां अन्नपूर्णा छठ पर उनकी पूजा करते हैं, या फिर आप अघन मास की पूर्णिमा को मां अन्नपूर्णा की जयंती मनाते हैं, तो जब भी आप मां अन्नपूर्णा का पूजन करें विधि यही रहेगी। तो सबसे पहले आपको मैं सामग्री बता देती हूँ। तो सामग्री में आप अक्षत, रोली, चौक बनाने के लिए गेहूं के आटे में आप थोड़ी सी हल्दी मिला लें। भोग के लिए अभी तो मैंने मिश्री व किशमिश रख ली है। वैसे माँ के भोग के लिए दूध व चावल की खीर मेन होती है। इसके अतिरिक्त पुष्प, जल, दीपक, धूप, मौली यानी कलावा कलश में बांधने के लिए। इसके अतिरिक्त माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति यदि हो आपके पास तो उसे रख लें। आप शिव परिवार या शिव पार्वती को भी विराजमान कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा पार्वती मैया का ही स्वरूप है। इसके अतिरिक्त आप एलोवेरा या सुपारी में से कोई भी एक चीज़ आप रख सकते हैं। एक पात्र में आप चावल रख लीजिए। नए धान की बाली मिल जाए तो उसे अवश्य रख लीजिए। अन्नपूर्णा व्रत कथा की पुस्तक रख लें। माँ अन्नपूर्णा की फोटो हो तो उसे भी आप जरूर रख लें। माँ को ओढ़ाने के लिए चुनरी या वस्त्र ले लें। साथ ही आप कलछुल अवश्य रखें। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सबसे पहले अपने गैस चूल्हे या जिस पर भी आप भोजन पकाते हैं उसको स्वच्छ कर लें। चूल्हे का पूजन करें, स्वास्तिक बनाएं, रोली अक्षत पुष्प से पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। पूजन के पश्चात माँ का पूजन करके आप माँ के भोग के लिए जो भी आप श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार पका सकें पकवान बनाएं, पर चावल की खीर अवश्य बनाएं, और 17 पात्रों में खीर रखकर साथ ही जितने भी पकवान सब्जी पूड़ी आदि आपने बनाए हैं उन सभी का माँ के पूजन करने के बाद भोग लगाएं। यथा सामर्थ्य प्रसाद का वितरण करें, साथ ही स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। यदि आपने 21 या 17 दिन का
अनुष्ठानात्मक व्रत किया है तो आप उस दिन खीर या खीर पूड़ी खाएं, नमक ग्रहण ना करें। किंतु यदि आप केवल माँ का छठ या पूर्णिमा पर पूजन कर रहे हैं और आप नमक के बिना नहीं रह सकते तो माँ का पूजन कर भोग लगाकर आप भोजन कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा पार्वती मैया का ही स्वरूप है। माँ अन्नपूर्णा का पूजन करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ को आसन देने के लिए चावल या गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर उससे अष्टदल कमल या जो भी आप चौक बना सकें बना लें। किसी भी देवी देवता का पूजन करने से पहले उनको आसन दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अष्टदल कमल बना लें और उस पर अक्षत अवश्य छोड़ दें। इसके बाद आप चौकी रखें, उस पर लाल या पीला कैसा भी आप कपड़ा बिछा सकते हैं। अन्नपूर्णा माँ की फोटो रखें, साथ ही सुपारी या ग्वारपाठा जिसे एलोवेरा भी कहते हैं उसे आप ज़रूर रख लें। मेरे पास पीपल के पत्ते नहीं थे इसलिए अभी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, किंतु यदि आपको मिल जाए तो आप ज़रूर रख लें। और कलछुल रखें, माँ को चुनरी उड़ा दें। अन्नपूर्णा मैया की मूर्ति हो तो उसे भी आप ज़रूर रखें। साथ ही थोड़े से चावल का आसन देकर कलश रखें। कलश में आप गंगा जल, स्वच्छ जल मिलाकर उसको भर लें और ऊपर अनाज का पात्र रखें जिस पर गणेश गौरी जी को विराजमान करें। गणेश गौरी जी ना हो तो आप सुपारी के गणेश गौरी जी विराजमान बनाकर उनको स्थापित करें। और इसके बाद नए धान रखें, चावल का पात्र रखें, साथ ही चावल का आसन देकर दीपक रखें तथा पूजन से पहले ही दीप प्रज्वलित कर लें। कलश में मौली बांधें, स्वास्तिक बनाएं। देखिए, प्रसन्न मन से माँ का पूजन करें। माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। हमारी माताएं बहनें जब भी प्रसन्न मन से व स्वच्छता के साथ भोजन पकाती हैं, व परिवार को परोसती खिलाती हैं, तो उस घर में सदैव माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है और कभी भी उस घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही कभी भी अन्न का निरादर ना करें। जितना भोजन करें उतना ही परोसें, कभी भी अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले गणेश गौरी का रोली अक्षत पुष्प के साथ पूजन कर लेते हैं। साथ ही कलश का भी पूजन कर लेते हैं। कलश में वरुण देव का वास माना जाता है। इसके पश्चात माँ अन्नपूर्णा का पूजन करें। सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर रोली का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, शिव जी का भी पूजन करें इसी प्रकार से। और जो माँ ने हाथ में कलछुल लिया हुआ है उसका भी इसी प्रकार से पूजन करें। यदि माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति रखी हुई है तो उनका भी पूजन करें, पुष्प चढ़ाएं। साथ ही कुछ भेंट या दक्षिणा चढ़ाएं। हाथ में अक्षत व पुष्प लेकर माँ अन्नपूर्णा की कथा सुने। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके कथा पढ़ सकते हैं। मैंने पुस्तक के सभी पेजेस वीडियो में शो कर दिए हैं। कथा के पश्चात अक्षत पुष्प माँ के पास छोड़ दें। यदि आपने अनुष्ठानात्मक 21 या 17 दिन का व्रत किया है तो व्रत के पहले ही दिन ही आपने माँ का पूजन कर कथा सुनकर रेशमी या साधारण धागे से 21 या 17 गांठ लगाकर उसका पूजन कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में तथा महिलाएं अपने बाएं हाथ में धारण करती हैं। वो आपने अवश्य कर ही लिया होगा तथा व्रत पूर्ण होने पर उस धागे को आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप कथा का श्रवण करें या स्वयं कथा पढ़ लें। इस व्रत और पूजन से माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पूजन पाठ करने से मन को शांति मिलती है। साथ ही घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जिससे घर का वातावरण खुशहाल रहता है। इसलिए हमें पूजा पाठ, व्रत, त्योहार प्रसन्न मन और खुशी के साथ मनाने चाहिए। इसके बाद जो भी पकवान आपने बनाए हों, फल, मेवा, मिष्ठान, चावल की खीर आदि का भोग माँ को लगाएं, जल अर्पित करें। साथ ही घी के दिए से माँ की आरती करें। आरती करने के बाद जल घुमाकर उसका शीतलीकरण अवश्य कर दें तथा पहले भगवान को आरती दें, फिर परिवार में सभी सदस्यों को दें और स्वयं भी अवश्य ले लें। आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए ये आरती आपको भी दे रही हूँ। आप सभी पर माँ की कृपा सदैव बनी रहे।
इस प्रकार से आप सभी विधि विधान पूर्वक माँ का पूजन कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ अन्नपूर्णा लिखें, वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय माँ अन्नपूर्णा।